अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशा राजा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और बिल्कुल जनाब, हमारा साथ रहता है हर जुमेरात 6 से लेकर 7 बजे तक लाइव। और बिल्कुल जी, जैसे कि प्रोग्राम के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोग्राम किस हवाले से। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का नाम आपको बताते चलें, डॉक्टर ऑन कॉल। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर आलियान मौजूद होते हैं और हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब? शुक्र अल्लाह का। वेल जी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम आपको सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अपने आप को सर्दी से बचाएं, वार्म रखें। और अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपने हाथ में चाय की प्याली रख लें ताकि आपको ठंड ना लगे। और अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल करने के लिए जो हमारे रब्ते का नंबर है वो है 051 4102251। इसके अलावा डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है 0311 और 2222 012। और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ है अफशा मेडिकल सेंटर से। आप डॉक्टर साहब के जो राब्ते के नंबर आ रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट करके लाइव इनके क्लिनिक भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम होता है, यहाँ आप कॉल करके भी जो हमारी आज की बीमारी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आप सवाल पूछ सकेंगे। वेल जी, आपको बताते चले कि आज जिस बीमारी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के हवाले से, या मैदे की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो भी होती हैं। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि बेसिकली मैदे का अल्सर होता क्या है। मैदे का अल्सर बेसिकली ऐसी चीज़ है कि पैचेस बन जाते हैं, ज़ख़म बेसिकली जिसको कहा जाता है। ये स्टमक की सबसे पहले तो इसकी शुरुआत आउटर लेयर पे होती है, बाहर वाले हिस्से पे। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर इस चीज़ का इलाज ना किया जाए, इस चीज़ को बेहतियाती की वजह से छोड़ दिया जाए, तो ये अंदर वाले हिस्से पे जो स्टमक की इनर वॉल है उस पे असर करना शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो है ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो है बदहज़मी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्टमक में जो है जलन सी महसूस होती है। कोई खाना पीना अगर कोई बंदा करता है तो उसकी वजह से वो हज़म नहीं हो सकता, जलन होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्टरबेंस होती है, सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो है अल्सर की शुरुआत होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा एक आम आदमी अक्सर मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि हमने खाना खाया तो हमारे पेट में गैस हो गई या पेट दर्द शुरू हो जाता है जैसे ही वो खाना खाते हैं। जी, ये होता है अक्सर औक़ात। ये भी एक अल्सर की इकसाम ही है, एक काइंड ऑफ उसका आप कह लें कि एक किस्म है, जो लाइक इतना मेन चीज़ नहीं होती अल्सर की, लेकिन इस चीज़ से आगे अल्सर जो है कंटिन्यू हो जाता है। गैस का जो प्रॉब्लम है, लोगों को अक्सर औक़ात ज़रा सा खाते हैं तो इस तरह होता है कि जैसे स्टमक जो है उनका वो फूल गया, स्वेल कर जाता है। तो ये सब अलामात जो हैं ये एक तरह से अल्सर की ही अलामात हैं। और ये मुझे बताएं कि अक्सर हमें हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होता है ना। जी। तो लोग कहते हैं कि हमें जलन हो रही है, ख़ास तौर पे जब मैदा खाली हो जाता है तो जलन होती है, तो उसकी क्या वो वजूहात होती हैं? गैसेस की वजह से जो हमारे स्टमक के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं, उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें लोग लेते हैं तो उसकी वजह से स्टमक की एक नीड बन जाती है। और जब खाली पेट होता है, कुछ बंदे ने खाया हुआ नहीं होता, बदहज़मी सी होती है, उसके अलावा जलन सी, खट्टे डिकार, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं, तो ये सारा उसकी वजूहात बनती है। अच्छा, ये है ना कि हम आज के दौर में लाइक जंक फूड के आदी हैं, या घर में भी हमारी कोशिश होती है कि मसाले से भरपूर खाना हो। वो चाइनीज़ खाने होते हैं, हमने उनको भी इतना मसाला डाल के हम बना लेते हैं। तो क्या ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि हम उनसे दूर हो जाएं, या कम मसाले वाली चीज़ें खाएं, जबकि हमें पता है कि मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो बाद में हमें तकलीफ़ भी देती हैं। ये बात हम सबको पता है, उसके बावजूद हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। असल में लोग ज़ुबान के जायके के लिए अक्सर औक़ात ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब बाहर के फ़ास्ट फ़ूड की अगर बात करें ना, तो वो भी डिपेंड करता है, हर फ़ास्ट फ़ूड जो है वो अलग है। अब जिस तरह आपने बताया कि चाइनीज़ फ़ूड जो है उसमें लोग मसाले ऐड करते हैं। अब अगर कोई नूडल्स की बात करें या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें, तो अक्सर औक़ात जो है वो नॉर्मल एक उसमें मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, वही ज़ुबान के चटखारे वाली बात है, जायके वाली बात है, वो लोग जो है
अपने जायके के लिए, टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा मसाले ऐड करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ज़्यादा मसाले यूज़ करने से उनकी बॉडी पे, उनके स्टमक में क्या असरात होंगे उसकी वजह से। हुँ, और एक और चीज़ है कि हम आजकल जैसे कि हम वर्किंग वुमेन हैं, तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कि फ़्रोज़न फूड ले आती हैं, फ़्रोज़न सब्ज़ियाँ आ गई हैं। ये फ़्रोज़न चीज़ें भी क्या हमें मैदे की बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर तो फ्रेश फ्रोज़न सब्ज़ी है या फ्रोज़न आइटम है, कोई भी फ्रेश है, वो इतनी कोई लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, शॉर्ट एक्सपायरी वाली आइटम्स हैं, तो वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग एक्सपायरी वाली आइटम है, तो वो जो है इंसान के लिए हार्मफुल होती है, मैदे के लिए काफ़ी ज़्यादा। अब ये नहीं पता होता कि सब्ज़ी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रोज़न सब्ज़ी है, वो कब जो है उसको फ्रीज़ किया गया है, उसमें क्या केमिकल्स यूज़ किए गए हैं ताकि उसकी जो एक लाइफ है वो एक्स्ट्रा हो जाए। तो इस वजह से मैं यही प्रेफर करता हूँ, अगर तो कोई फ्रोज़न आइटम्स यूज़ करते हैं घर में, तो वो शॉर्ट एक्सपायरी वाली यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा अरसा तक जो है आपके घर में पड़ी ना रहें। अगर वो यूज़ भी करें कम क्वांटिटी में, तो वो एक या दो दफ़ा यूज़ होके ख़त्म हो जाए। अब लॉन्ग एक्सपायरी वाली होती हैं, एक दफ़ा बंदा यूज़ करता है, दोबारा दिल किया तो कर लिया, ना दिल किया तो वो पड़ी रहती है। तो वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप एक दफ़ा पैकेट को अनसील कर देते हैं, तो उसको फिर एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने उसको यूज़ करना होता है। तो इस वजह से मैं यही प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट एक्सपायरी आइटम्स यूज़ करें ताकि वो विद इन फ्यू डेज़ जो है इंसान खा ले या उसको यूटिलाइज़ कर ले। अक्सर हम रात को सोते हैं और अजीब-अजीब से ख्वाब भी आते हैं, तो कहा जाता है कि वो भी इसी वजह से आते हैं कि मैदे में कोई ना कोई मसला होता है। तो क्या ये बात ठीक है? इस पे भी अक्सर औकात सुना है कि लोगों को लाइक इस तरह के ख्वाब आते हैं कि भूख लग रही है और काफ़ी भूख की वजह से उनको लाइक तकलीफ भी मतलब होती वो है। हमारा माइंड हमें माइंडसेट कहीं न बना कहीं हुआ क्लिक होता कर है रहा होता है। कि मुझे भूख है, मेरा दिल कर रहा है। लोग अक्सर रात को उठ के खाना खाने की वो तरफ मतवजा हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हम फ्रिज से निकाल के खा लें, लेकिन वो जो टाइम होता है वो अच्छा नहीं होता कि आप उस टाइम कुछ भी खाएं। या तो आप प्रॉपर एक टाइम पे खाना खा लें कि आपको रात के टाइम लेट नाइट जो है ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उस टाइम जो है आपने खाना है और आपने फिर सो जाना है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक फूलना शुरू हो जाता है, स्वेल कर जाता है, और ये एक तरह से अल्सर में भी मतवजा हो जाता है। ठीक है। अगर एक इंसान को लाइक फ़ील हो रही है ये सारी इलामात, तो कैसे उसको डायग्नोज़ किया जाता है कि उसको ये चीज़ हो चुकी है? इंसान को अगर इस तरह फील होता है कि वो उसका पेट जो है फूल रहा है, स्टमक फूल रहा है, बदहज़मी हो रही है, खाना जो वो खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और भूख ज़्यादा लगी हुई हो, लेकिन थोड़ा खा के ही ये महसूस करे कि बस मैं फुल हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, और जलन महसूस हो, खाने की नाली में तकलीफ़ हो, आंतड़ियों में तकलीफ़ हो, तो ये चीज़ जो है ये अल्सर की सिम्टम्स हैं, अल्सर के बारे में मतवजा करता है। तो इसके लिए ये है कि इंसान को सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा में से मसालेजात जो हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। इंसान को उबली सब्ज़ियाँ, उबली आइटम्स या फ्रूट की तरफ मतवजा हो जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, ताकि जो भी उस तेज़ मसाले वाली चीज़ों से या बदहज़मी की वजह से उसके मैदे पे असर पड़ा है या नुकसान हुआ है, वो इन चीज़ों की वजह से रिकवर हो जाए। बाकी अगर मज़ीद ना रिकवर हो इन चीज़ों से, तो फिर उसके लिए मेडिसिन्स आती हैं कुछ, जिन मेडिसिन्स के यूज़ करने से जो है अल्सर जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए डायग्नोज़ करने के लिए कोई टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि फ़लाँ पेशेंट को हो चुका है मैदे का अल्सर? इसके लिए ख़ास टेस्ट भी होते हैं, और पेशेंट जब कोई भी आता है इस तरह की तकलीफ़ के साथ कि मुझे इस तरह की तकलीफ़ है, मैं इस चीज़ को फ़ेस कर रहा हूँ, तो उससे उसके साइंस और सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या आप महसूस कर रहे हैं, आपको कितने टाइम से ये चीज़ है। उसके हिसाब से फिर उनको टेस्ट रेफ़र किए जाते हैं, और टेस्ट के बाद जो हैं उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं। अच्छा, जो मेडिसिन्स है वो कितने टाइम के लिए खानी पड़ती है? ये डिपेंड करता है। वैसे तो जो मेडिसिन का टाइम पीरियड होता है वो एक दिन में दो दफ़ा भी होता है, सुबह शाम, और तीन दफ़ा भी होता है, सुबह दोपहर शाम। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट की जाती है कि पेशेंट को कितने लॉन्ग पीरियड के लिए मेडिसिन देनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में उसको देनी चाहिए।
अच्छा, उसमें कोई ख़ास आप बताते हैं कि ये वाली खुराक आपने नहीं खानी और ये वाली चीज़ें ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी जी, है? वो पेशेंट को जिस चीज़ से ज़्यादा उसकी डाइट के हिसाब बारे में मैं पूछूंगा कि आपको किस चीज़ से मसला है, आप क्या चीज़ ज़्यादा खाएं तो आपको तकलीफ़ होती है। फिर उस हिसाब से मैं उनको उन चीज़ों से परहेज़ करने का कहता हूँ, वो उन चीज़ से परहेज़ करें और जो मेडिसिन है वो टाइम के साथ साथ लेते रहें। और साथ साथ जो चीज़ें जो डाइट मैं उनको कहूँगा उस हिसाब से वो चलते रहें, तो उनका जो एक टाइम पीरियड है रिकवरी का, तो वो उसी टाइम पीरियड में रिकवर कर जाते हैं। वेल आप लोग भी अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 0514102251 पर कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम जी डॉक्टर साहब से बात करनी है, जफर जी बोल रहा हूँ। जी कीजिए। जी डॉक्टर साहब सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जफर बोल रहा हूँ, मेरा ये मैदे का कुछ मसला है। जब मैं 2-3 दफा मैंने ये दवाई भी ली है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ा। जब मैं ये बात करता हूँ ना किसी से, मेरे मुंह से डॉक्टर साहब स्मेल आती है। मुझे स्किन की बहुत टेंशन है, प्लीज को मुझे अच्छी सी दवाई बताएं। आप अल्लाह आपको खुश रखे। क्या करते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आती है? जब मैं बात करता हूँ ना जी। दूसरे दूसरे के साथ, तो मेरे मुंह में स्मेल होती है ना, फिर दूसरा आदमी डिस्टर्ब होता है, तो मुझे खुद खुद इस चीज की बहुत टेंशन है। आप प्लीज मुझे कोई इसके। आप सिगरेट नोशी करते हैं? जी कुछ नहीं, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। सुबह एक दूध पत्ती घर का पीता हूँ। कोई 24 घंटे 25 साल हो गए मैं सिगरेट छोड़ दिए और चाय भी छोड़ दी है। मैं चाय होटल की भी नहीं पीता हूँ। सुबह एक प्याली पीता हूँ 24 घंटे, रात को एक तकरीबन पाव दूध पीता हूँ। उसमें जो है ना ऐसे वो नहीं इंश्योर डाल के 1 चम्मच। ऐसा है कि आपके मैदे में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी वजह से जो है आपको वो डकार वगैरह भी अक्सर औकात आते होंगे, और जिसकी वजह से जो है आपके मुंह के अंदर स्मेल सी बैठ जाती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अगले बंदे को जो है स्मेल आती है। तो इसके लिए ये है कि मैं जी आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप दूध जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो आप चाय पीते हैं उसके बजाय आप दूध पी लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ है। और जो आपके स्टमक में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही है, तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है कि अक्सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा एसिडिटी भी होती है ना, जी, मतलब आप अजीब सी तेज़ाबियत सी फील करने लगते हैं। वो बदहज़मी होती है बेसिकली, जो एसिडिटी लोग फील करते हैं कि दिल भी जल रहा है, स्टमक भी जल रहा है। कुछ खाएं तो इस तरह लगता है जो खाने वाली नाली है स्टमक की, जो नाली है और आंतड़ियाँ जो हैं, जैसे कोई बहुत सी लाइक सुइयां सी चुभना शुरू हो जाती हैं इस तरह की। वो ज़्यादातर ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ों की वजह से जो है ये बंदा फील करता है। लेकिन ये भी एक तरह से अल्सर की ही एक साइन और सिम्टम्स में आता है, तो ये भी बाय द टाइम मेडिसिन की इनटेक से जो है रिकवर हो जाता है बंदा। एसिडिटी जो फील करता है वो ख़त्म हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, कौन और कहाँ से बात करिए और अपना सवाल भी कीजिए। मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, निसार। जी सवाल कीजिए डॉक्टर हाँ, साहब से। ये मैंने डॉक्टर साहब को ये कहना था कि मेरा ना पहले मैदा बिल्कुल ठीक था। जी। ये साल 1.5 साल हो गया ना, मेरा मैदा बराबर रहता है। खुद से भूख नहीं लगती है ना, और प्यास बहुत कम लगती है। प्यास कम लगती है? आपका मैदे का साल 1.5 साल से मसला है, मतलब आप कोई चीज़ ऐसी खाती हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ वगैरह होती है मैदे में? नहीं नहीं, मुझे हर चीज हजम हो जाती है। अच्छा। मुझे मूली तक हजम हो जाती है, मगर ये है कि मुझे प्यास कम लगती है, और भूख जो है वो कम लगती है। भूख जो है कम। आप अपने कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो आप मेरे पास विज़िट कर लें, मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगा। इस तरह ये है, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, ये आपका मैदा जो है वो फूला हुआ है, स्वेल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आप ज़बरदस्ती जो है इंटेक लेती हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि इनको महसूस ऐसे होता है कि जैसे इनका पेट फुल है और भूख नहीं लगती। अक्सर बच्चों में भी ऐसा है ना कि आजकल जो बच्चे हैं उनको भूख नहीं लगती। उनको कहा जाए आप कोई खाने की चीज़ ख़ास तौर पे लाइक रोटी या हेल्दी फूड की तरफ अगर लाया जाए तो बच्चे कहते हैं हमारा पेट फुल है। लेकिन अगर बात स्नैकिंग की जाए तो वो कहते हैं कि भाई स्नैक्स दे दें।
तो बेसिकली स्नैक्स की वजह से ही उनके स्टमक में कोई इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही होती। ऐसा ही ये हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी। आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आई हुई हैं बिल्कुल। और बच्चे जो हैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होते हैं। घर वाले भी ध्यान नहीं देते कि वो बस कहते हैं कि चिप्स ले दो, सलांटी ले दो, वटेवर जो भी चीज़ है वो बच्चों को दे दो, तो ज़िद करते हैं, तो उनकी ज़िद के आगे फिर लेकिन क्या किया जाए, लाइक अगर एक घर में आप मना कर रहे हैं तो साथ वाले दूसरे बच्चे खा रहे हैं तो बच्चा फिर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा, या तो ओवरऑल ही ये चीज़ ना बैन कर दी जाए तो। ये चीज़ तो है, लेकिन इस चीज़ को बैन भी किया नहीं जा सकता। ज़ाहिर है कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट तो सेल करनी है, अब वो किसी ना किसी ज़रिए से तो करेंगे। छोटा नहीं खाएगा बड़ा खा लेगा, बड़ा नहीं खाएगा तो बूढ़ा खा लेगा। ये चीज़ तो टाइम के साथ साथ चलती रहती है। लेकिन ये है कि ये चीज़ आती है बच्चों की तरबियत में। घर वाले बच्चों के कैसे उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको अच्छी बुरी चीज़ का कैसे बता रहे हैं, उनको कैसे गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है आप ज़्यादा लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, और ये चीज़ कम लोगे तो ये आपके लिए अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है सारा घर वालों की परवरिश के ऊपर कि वो उस चीज़ को कैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। और बाकी जो खाने पीने की बात है कि बच्चे जो हैं घर की ग़िज़ा कम और बाहर की ग़िज़ा स्नैक्स आइटम्स वगैरह जो हैं ज़्यादा लेते हैं, तो वो वही बात है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं तो वो अंदर जाके इस तरह के उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो इस चीज़ से बनी हुई होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली इस तरह फील करवाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब हमें और मज़ीद खाने की ज़रूरत एक नहीं है। और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद दानिश बात कर रहा हूँ शाहपुर सिटी सरगोदा से। क्या सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि सर मेरे मैदे में खाना हजम नहीं होता, रात को भी वो गैस बन जाती है और दर्द होने लगती है सीने में और मैदे में, आप और रात अक्सर सर में भी दर्द होती है उसकी वजह से। आपके खाने का टाइम क्या है? आप रात को किस टाइम खाना खाते हैं? सर रात को टाइमिंग है 8:30 या वो 8:45 इस तरह। मतलब 9 बजे से पहले पहले खाते हैं, तो आप खाना खाने के बाद कोई वॉक वगैरह कुछ इस तरह करते हैं? जी जी सर वॉक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मिडिल क्लास फैमिली से काम करता हूँ, बस काम के बाद 1 घंटा काम होता है। सही हो गया। अच्छा, इस तरह है कि आपको एसिडिटी सी हुई हुई है जिसकी वजह से आपका खाना जो है हज़म नहीं हो रहा, आपको जलन महसूस होती है? नहीं डॉक्टर साहब जलन नहीं होती, लेकिन गैस बहुत ज्यादा, खारिश गैस भी बहुत होती है ज़्यादा गैस, है। लेकिन जलन मुचड़ती है। वो इस तरह है कि आपका जो स्टमक है वो थोड़ा स्वेल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपको अक्सर औक़ात गैस भी हो जाती है और आपका खाना जो है वो सही प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि आपके जो खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं वो लाजम होते हैं, बॉडी की इनटेक जो है उन्हीं से भरपूर होती है। तो ये है कि आप थोड़ा सा चेकअप वगैरह करवा लें, बेशक आप विज़िट कर लें या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन जो है अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर कहा जाता है कि गर्म चीज़ें खाने से भी मैदे पे असर होता है, तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या इसका कोई लिंक है? जी बिल्कुल, इसका लिंक है। गर्म चीज़ें खाने से जो है मैदे पे असर होता है, और मैदे पे असर होने की वजह से इंसान के जो लाइक सिम्टम्स और साइंस जो आते हैं वो ज़्यादातर लोगों के चेहरों पे आते हैं। अब चेहरों पे आने से मैं बात करूँ, एक्नी वगैरह, अक्सर औक़ात गर्मी के दाने निकल आते हैं, इस तरह की चीज़ें, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं गर्म चीज़ें खाने की वजह से होता है। इसके अलावा मज़ीद लोग यही प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करते हैं, मैं ख़ुद ये प्रेफर करता हूँ कि आप ठंडी चीज़ें खाएं। ठंडी चीज़ों में फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट के साथ अगर मज़ीद आप देखें दूध लें, दूध के अलावा आप उबली हुई सब्ज़ियां खाएं, क्योंकि उबली हुई सब्ज़ियों में कुछ सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब वो उबलती हैं तो उनकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा वो एक बेनिफिट बन जाता है स्टमक के लिए। वो जो जिस्म की गर्माइश है, स्टमक में जो गर्मी पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ। अच्छा, ऐसे ही जो अंडा है, अंडा कहा जाता है मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, और अक्सर लोगों को सूट नहीं करता, वो जैसे ही अंडा खाते हैं तो उनको लाइक एसिडिटी, जलन, इस तरह की चीज़ें, या फिर वही वाली बात है जैसे आप कह रहे हैं कि स्किन के मसाइल होते हैं, तो क्या अंडा भी मतलब अपनी डाइट से स्किप कर देना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए?
देखें, अंडा जर्दी के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए एक लाइक हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए, या कोई ऐसा पेशेंट जिसको स्टमक का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्माइश फील करते हैं अंडा खाने के बाद, तो उनको जर्दी नहीं खानी चाहिए। उनको सफ़ेदी वो इस्तेमाल कर लें अगर बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है अंडा खाने की। सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रोटीन है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं पूरे हो जाते हैं अंडा खाने से। बाकी ज़्यादा अगर वो अंडे खाएंगे, उबले हुए खाएं या तवे पे तला हुआ अंडा खाएं, हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई, जिस तरह भी होता है, अब हर बंदे की अपनी पसंद है। तो ये है कि वो जितनी ज़्यादा इस चीज़ की इंटेक करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, उनकी स्किन ख़राब होगी। और डाइजेस्ट भी कुछ लोगों को नहीं होता, वो वॉमिट कर देते हैं या उनको उसमें से स्मेल आती है। तो ये चीज़ है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो मजबूरी के तहत खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि वो सफ़ेदी खा लें, क्योंकि सफ़ेदी में उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एग योक भी इस्तेमाल किया जी। जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है ना कि जब हमारी स्किन ख़राब हो गई है, बिलफ़र्ज़ अगर किसी लड़की की मतलब गर्म खुराक, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, या जो भी स्टमक डिस्टर्बेंस की वजह से, तो फिर उसको आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरह उसको ट्रीट करते हैं, या कौन कौन सी खुराक उसको कहते हैं कि ये चीज़ें वो इस्तेमाल करें? अगर किसी ख़वातीन की इस तरह गर्म खुराक खाने की वजह से स्किन की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, फेस ख़राब होता है, एक्नी वगैरह हो जाती है, तो उनको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो पानी की इंटेक ज़्यादा करें। पानी ठंडा ना पिएं, पानी नीम गर्म पिएं, ताकि उनकी बॉडी के अंदर से जो स्टमक के अंदर गर्माइश सी है वो एक तो ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि उनकी स्किन जो है उस चीज़ से क्लियर होना शुरू हो जाती है नीम गर्म पानी पीने से, और पानी का इंटेक वो ज़्यादा कर दें। दूसरा ये है कि वो अपनी डाइट में बॉइल्ड चीज़ें ऐड कर दें, प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड कर दें, जिसकी वजह से जो है उनका एक तो स्टमक भी हेल्दी होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ, और उनकी जो स्किन है वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएगी। मज़ीद जो है थर्ड पे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स जो हैं लाइक दिन के खाने से पहले पहले वो ज़्यादा इंटेक कर लें फ्रूट्स की, अर्ली मॉर्निंग में कर लें या दिन के खाने 12-1 के दरमियान में वो कर लें, तो उस चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा उनको असर होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ से, स्टमक की प्रॉब्लम से, स्किन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। कॉलर हमारे साथ हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात करें? प्लीज़ अपने टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ठीक है, एजाज बात कर रहा हूँ आजाद बिस्मिल्लाह बिहार से। जी, डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मेरा ये सवाल है कि मुझे मैदे का बहुत प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ये है कि एक तो भूख नहीं लग रही है, और दूसरा मसला ये है कि मैं कोई चीज खा नहीं सकता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो प्रॉब्लम ये बन रहा है कि वो मैदे की नाली में जलन महसूस हो रही होती है। ठीक है, और आंतड़ियों में दर्द फील होता है। रिसेंटली मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट से चेकअप भी करवाया है, तो उससे अफाका तो हो रहा है ये, लेकिन परमानेंट नहीं है, सिर्फ मेडिसिन यूज करने से मुझे अफाका हो रहा है। ठीक है, हम ऑन एयर आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन लिया? अच्छा, इनका ये है कि यही प्रॉब्लम है कि कुछ खा नहीं सक रहे और डाइजेशन नहीं हो रही है। तो ये मज़ीद ये कह रहे थे कि मैं कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन वो टेम्प्रेरी असर कर रही है, लेकिन बाय द टाइम जो है मुझे वो वापस उसी तरह की कंडीशन। बिल्कुल। इसमें यह है कि जो फ़िलहाल वो मेडिसिन जो यूज़ कर रहे होंगे, मेडिसिन्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हाई एमजी की होती हैं और जो काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी मेडिसिन्स की तासीर गर्म होती है। मेडिसिन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं स्टमक पे। इस कंडीशन में लोग जो हैं प्रॉपर मेडिसिन का इंटेक नहीं करते, खा लेते हैं। लेकिन ये है कि इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, हाई एमजी की मेडिसिन्स नहीं खानी चाहिए, और अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर से और उसका अल्टरनेट लेना चाहिए कि इन केस अगर मुझे मेडिसिन से कोई गर्मी या मुझे डाइजेशन नहीं हो रही है, मेडिसिन भी अक्सर औक़ात डाइजेस्ट नहीं होती, तो कोई अल्टरनेट मेडिसिन हो जाए या अल्टरनेट कोई ऐसी चीज़ गज़ा, घर की गज़ा हो जाए जो उस चीज़ को जो है प्रॉपर डाइजेस्ट कर जाए, उस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसको तोड़ दे। तो ये चीज़ है। बाकी जो डाइजेशन की बात है वही बात है, उनको एसिडिटी हुई हुई है और उनका जो स्टमक है वो स्वेल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं सक रहे। वेल जनाब, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद सवालात के ऊपर बात करेंगे।
बैक एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। वेल जी, हमारे साथ डॉक्टर आलियान मौजूद हैं और आज हम बात करें मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। आपको बताते चलें कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 0514102251 पर कॉल करके, और स्क्रीन पर मौजूद नंबर जो कि डॉक्टर आलियान का है 0311 टेट्रा 2010, जिस पर आप कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अफशा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर साहब बैठते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। आज हम प्रोग्राम में बात करें मैदे के हवाले से, मुख्तलिफ जो भी कंडीशंस होती है उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी शामिल होना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अक्सर हमारी मुख्तलिफ कंडीशन होती है, हमें दर्द होता है, कोई भी बीमारी होती है, लाइक हल्का सा सर दर्द हुआ या कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो हम मुख्तलिफ पेन किलर्स ले लेते हैं। तो उसका क्या ताल्लुक है मैदे से, देखें जबकि वो किसी डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की होती, हम खुद ही घर में ले रहे होते हैं। देखें ये तो अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों के पास जाने से डरते हैं, नहीं जाते। वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, तो ख़ुद ही अव्वल तो मेडिसिन नहीं लेते, बर्दाश्त कर लेते हैं और अक्सर औक़ात मेडिसिन ले लेते हैं, ख़ुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। तो पेन, कोई भी किसी भी तरह का दर्द हो रहा हो, सर में हो, बॉडी में हो या कहीं पे भी हो, तो वो पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ सिरप्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है उनके लिए बेसिकली नुकसानदेह है। वो वक्ती तो मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, आराम आ जाता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर हमने एक चीज़ ली है तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। उस मेडिसिन्स का स्टमक के ऊपर ये असर पड़ता है कि मेडिसिन्स जो हैं हाई एमजी की होती हैं। कुछ जो हैं लाइक मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो भी मेडिसिन लाइक 50 एमजी या 100 एमजी से ज़्यादा है, 500, 250, 400 वटेवर जिस तरह की भी मेडिसिन है, उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लाजमी लेनी चाहिए जो कि आपके मैदे को ठंडा रखे, आपके मैदे में कोई गर्माइश ना पैदा करे, क्योंकि ये मेडिसिन्स इतनी गर्म होती हैं, इनकी जो तासीर है इतनी गर्म होती है कि वो इंसान को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में मुतवज्जा कर देती हैं। तो मैं ये लोगों को प्रेफर करूँगा जो ख़ुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें, थोड़ा सा वक्त जो है निकाल के किसी डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि वो प्रॉपर जो है इलाज कराएं, अपना मज़ीद किसी बीमारी में मुब्तला होने से बच सकें। लेकिन हम आसानी ढूंढते हैं ना। एक कॉल हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। ओ इट्स ओके। एनीवेज, आप भी कॉल कर सकते हैं 0514102251 पर कॉल करके। और डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर हम मुख्तलिफ ऐसी पेन किलर्स खाते हैं तो फ़ौरन से मुंह में छाले आ जाते हैं, तो वो फ़ौरन से शायद रिएक्शन होता है हमारे स्टमक की वजह से, क्योंकि वो इस तरह की टेबलेट्स विदाउट एनी डॉक्टर रिकमेंडेशन हम ले रहे होते हैं। जी, देखिए ना, जो हम डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो अब पता नहीं होता है कि उस मेडिसिन के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं उस मेडिसिन को बनाने के लिए, वो कितने एमजी की हैं, और वो अगर ले रहे हैं तो वो किस हिसाब से लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक टैबलेट है वो इतनी हाई एमजी की होती है कि डॉक्टर्स खुद प्रेफर करते हैं कि ये आपने पूरी मेडिसिन एक टाइम पे नहीं खानी, या तो इसका क्वार्टर हिस्सा खाना है या तो आधी खानी है। अब वही मेडिसिन अगर एक टाइम पे बंदा ले ले, सुबह, दिन में या शाम के टाइम या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, तो उसका डेफिनेटली असर फ़ौरन होगा, रिएक्शन कोई ना कोई हो जाता है। अक्सर औक़ात लोग खाए बगैर मेडिसिन ले लेते हैं, हाई एमजी की हाई डोज ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ वगैरह होती है, उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मैदे में भी जो है एक तकलीफ़। कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सौराब बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर से। क्या सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, मुझे मैदे का इश्यू रहता है और वो इस तरह के मुझे गैस की कोई प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक और प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि कब्ज का इश्यू रहता है। दो चीजें। क्या इशू रहता है? कॉन्स्टिपेशन एक इशू। कब्ज का इश्यू रहता है और सही। खाने में जो ही कोई खाना खाता हूँ तो वो गैस पैदा करता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है मोस्टली, ज्यादातर। और अगर इससे कुछ फक्की वगैरह इस्तेमाल करूँ या मैं कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करता हूँ तो उससे तो अफाका बनता है, लेकिन जब छोड़ता हूँ फिर वैसे ही प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा मसला होता है कब्ज का। सही। अच्छा, इस तरह है कि
आपके जो एसिडिटी वगैरह होती है, जलन महसूस करते हैं, दिल वगैरह आपका जलता है, या आपके जी 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 जी, खाने मुझे की नाली प्रॉब्लम में भी रहता है। तकलीफ होती है? जी, सीने में प्रॉब्लम रहता है। सीने में प्रॉब्लम रहता है, तो आप जो खाना खाते हैं वो थोड़े टाइम में डाइजेस्ट होता है वो, या वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में? गैस तो आपको होती ही होती है, लेकिन उसको हज़म होने में कितना टाइम लगता है? हजम हो जाता है। हज़म हो ठीक है, जाता है, बाकी हजम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा करता है कि इस सूरत में कब्ज और गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। यह है कि आपके मैदे के अंदर एसिडिटी की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, आपको काफ़ी ज़्यादा तज़ाबियत है, जिसकी वजह से आपको गैस जो है फ़ौरन हो जाती है, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ जो है आप कह रहे हैं, वो हो जाती है। इसके लिए ये है, कुछ जी, मेडिसिन्स हैं वो मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें अगर आप और विज़िट इसकी कर वजह सकें। जब गैस का प्रॉब्लम बनता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी, वो ऐसा ही है, वो जो आपकी गैस है आपके दिमाग की तरफ चढ़ती है, और जिसकी वजह से सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर जो है हाई होना, ये इसी की अलामात हैं। तो ये है कि आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए मैं आप उधर कॉल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि जब गैस बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गैस बढ़ के दिल की तरफ या दिमाग की तरफ जाती है, तो अक्सर लोग बेहोश भी हो जाते हैं, उसकी जी, क्या रीज़न होती है? वो इसकी ये रीज़न होती है, अक्सर औक़ात तो या तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, सर में दर्द इस तरह का उठ जाता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या है। अक्सर औक़ात जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो आपकी हार्ट बीट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, वो प्रॉपर लाइक एक नॉर्मल स्टेज में नहीं रहता। तो इसके लिए ये है, ये भी अक्सर औक़ात ज़्यादा जो केसेस इसके होते हैं वो तब होते हैं कि लोग जो हैं तकलीफ़ की वजह से मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ। वो बस इमरजेंसी कंडीशन में आके मेडिसिन ले लेते हैं, और वो फ़ौरन जो है वो रिएक्शन करके कर जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं इस चीज़ को फेस करते हैं। लिहाजा मैं यही हर किसी को प्रेफर करता हूँ, आपने जो भी मेडिसिन लेनी है किसी भी चीज़ की, मैदे को छोड़ के, सर दर्द की है या जिस्म में कोई दर्द है, दिल की है, किसी भी चीज़ की है, आप हमेशा अपनी खाने से 10 मिनट 15 मिनट बाद मेडिसिन लें, ताकि आपका हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, लो ना हो, और आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फूड पॉइज़निंग भी अक्सर हो जाती है, तो क्या इसका भी कोई इससे ताल्लुक़ है? जी, फूड पॉइज़निंग बेसिकली एक अलग चीज़ है, वो अल्सर से टोटली हट के है। फूड पॉइज़निंग में अक्सर औक़ात इस तरह होता है, कोई चीज़ बंदा ऐसी खा लेता है जिस जो हज़म नहीं होती बॉडी में। जिस तरह अक्सर औक़ात कभी कभार कोई फ्रूट बंदा ऐसा खा लेता है जो ख़राब होता है या गला सड़ा हुआ होता है, जो हज़म नहीं होता, और उसकी वजह से जो है स्टमक किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो वो बंदा हफ़्ता 10 दिन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ में मतवज्जा हो जाता है। तो फूड पॉइज़निंग टोटली डिफरेंट एक बीमारी है, एक टोटली डिफरेंट डिज़ीज़ है। ये है तो टेम्परेरी, लेकिन अगर इस चीज़ का ख़्याल बंदा नहीं करता तो टाइम के साथ साथ ये बढ़ जाती है, और अगर ये बढ़ जाए तो इससे फिर निजात हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये है कि बंदा अगर अपना ख़्याल करने वाला हो तो वो इस चीज़ से फ़ौरन निजात हासिल कर सकता है। लेकिन जो जितने टाइम ये फूड पॉइज़निंग इंसान को रहती है, उस टाइम तक जो वो चीज़ें फ़ेस करता है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है। तो ये है कि फूड पॉइज़निंग से बचने के लिए लोगों को हर चीज़ जो है ध्यान से खानी चाहिए। कोई इस तरह की चीज़ ना खाएं जो या तो एक्सपायर हो या ख़राब हो, या वो उस चीज़ से को ना खाएं जो जिस चीज़ से वो एलर्जिक हों। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि लोग वो चीज़ें भी खा लेते हैं, या कहीं पे दावत पे जाते हैं या फ़ास्ट फूड खाते हैं या कहीं भी बाहर से कोई चीज़ खाते हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेशक मसाले हों या किसी भी तरह की चीज़ हो, जो कि उन बंदे एलर्जिक होते हैं उस चीज़ से, और वो उस चीज़ को जो है खाते हैं, तो साथ ही उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है या मज़ीद कोई और तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अच्छा, मैदे के अल्सर से मतलब कि ये जो इसकी बीमारी है, लाइक अगर किसी को अल्सर डायग्नोस हो गया है, तो जब आप उसको इलाज करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, और क्या वो स्पेसिफिक टाइम के बाद ठीक हो जाता है, या मुसलसल आप जो आपकी मेडिसिन हैं वो देते रहते हैं? जो अल्सर के मरीज़ आते हैं उनके एक जो
टाइम पीरियड है उनकी डिज़ीज़ को ख़त्म करने का, अल्सर को ख़त्म करने का, वो मिनिमम जो है अराउंड 2 to 3 वीक्स है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि अल्सर में बेसिकली स्टमक की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। एक तो होता है ना कि बाहर ज़ख़म बना है कोई आउटर बॉडी पे, टांग पे, हाथ पे, मुंह पे, या जिस्म के कहीं भी हिस्से पे, तो उसकी बंदा एहतियात करके उसको रिकवर कर लेता है। अब स्टमक ऐसी चीज़ है जो कि बंदा खुद से हाथ उसको लगा नहीं सकता, वो मेडिसिन्स के ज़रिए और डाइट के ज़रिए ठीक की जाती है। तो उसमें एहतियात जो है बहुत लाजिम होती है। मेडिसिन्स की जो मेडिसिन्स होती हैं जो बंदे को, पेशेंट को देनी होती हैं, उनकी डोज़ जो है उनकी जो हाई डोज़ की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई डोज़ की होंगी तो वो उल्टा मज़ीद उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है पेशेंट के लिए कि मज़ीद जो है उनका अल्सर फैले ना, बल्कि हमारा तो यही काम है कि हम उस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन इसमें मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो 2 to 3 वीक्स का है, और मैक्स जो है वो 5 to 6 वीक्स का टाइम पीरियड होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ जो अल्सर उनका ख़त्म होता जाता है और कम्प्लीटली जब फिनिश हो जाता है तो उनकी मेडिसिन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो उसको कंटिन्यू नहीं रखते। हमारे यंग जनरेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सिगरेट नोशी करते हैं, या बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं। तो सिगरेट नोशी के क्या नुकसानात होते हैं मैदे के हवाले से अगर बात की जाए? देखें, सिगरेट नोशी के नुकसानात तो बहुत हैं। सिर्फ मैदे पे तो नहीं असर होता, उसका तो पूरे इंसान के जिस्म पे असर होता है, दिल पे असर है, जिगर पे असर है, उसके अलावा किडनीज़ पे असर होता है, स्टमक पे डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो सारा जो उसका स्मोक है, धुआं है, वो स्टमक के अंदर जाता है। उसके अलावा आपके ब्लड में भी वो मिक्सअप होता है। तो ये है कि लोगों को इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। अक्सर लोग होता है अपना खाना खाते हैं, वो हाजमा के लिए अक्सर औकात जो है सिगरेट यूज़ करते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन ये चीज़ वो नहीं नोट करते कि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो जिस्म में जो अब मैदा है, मैदे में जलन काफ़ी ज़्यादा उनको महसूस होती है। इस तरह सिगरेट नोशी करने के बाद गैसेस प्रोड्यूस होती हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि उनको लाइक किस तरह की एसिडिटी सी फ़ील करवाती हैं, जलन सी फ़ील करवाती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को एक नॉर्मल चीज़ समझ के उसको यूज़ करते रहते हैं। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ये जो है एक जानलेवा चीज़ है जो कि इंसान अपने आप को खुद ही तबाह कर रहा है। एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आजाद कश्मीर से रफीक नाम का बंदा हूँ। तो मेरे मैदे में जलन होती है और घबराहट है। ठीक है, आपकी एज क्या है? 1.5 साल। ठीक है, डॉक्टर साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? आपको घबराहट मतलब किस टाइम होती है? रात के टाइम होती है या दिन के टाइम, किस टाइम होती है? रात को। रात को होती है। तो आप क्या खाना खाने के बाद लेट जाते हैं फ़ौरन? हाँ, लेट जाता हूँ तो घबराहट भी और जलन शुरू हो जाती है। आप तो सबसे पहले इस तरह का काम ना करें कि आप खाना खाएं और उसके बाद फ़ौरन लेट जाएं। उससे मज़ीद आपको तकलीफ़ होगी, आपको घबराहट भी होएगी, आपका दिल भी भारी होगा, आपको जलन भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी, और मज़ीद जो है आप का जो खाना है वो हज़म भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मज़ीद आप गैस की तरफ भी मतवज्जा हो सकते हैं। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप खाना खाने के बाद जो है आधा घंटा 20 मिनट जो है आप थोड़ी वॉक कर लिया करें, ताकि आपका खाना हज़म हो जाए, उसके बाद आप लेट जाया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन हम मज़ीद इस हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं कि हम मैदे के अल्सर से बच सकें, और क्या चीज़ें आप रिकमेंड करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद सवालात को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल और डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर आलियान हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। आज हम बात करें मैदे की अल्सर के हवाले से। आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं 05141022251 पर कॉल करके। और ब्रेक पर जाने से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को मैदे के अल्सर की वजह से या जो मैदे के डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उस डिस्टर्बेंस की वजह से नींद नहीं आती, तो उसकी क्या रीज़न होती है? देखिए ना, अक्सर औकात लोगों को घबराहट सी शुरू हो जाती है। अब घबराहट हो रही है एक इंसान को, उसको तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी। वो काफ़ी एक ज़्यादा अजीब सी बेचैनी रहती बेचैनी है। सी होती है। अक्सर औकात घबराहट के टाइम पे लोगों को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। बीपी जो है उनका लो होना शुरू हो जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। एक जो नॉर्मल रेंज में होना होता है वो उस रेंज में नहीं रहता। दूसरा ये है कि जिस्म पे, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो भार महसूस करते हैं, दिल पे बहुत ज़्यादा भार महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी रात उनकी बेचैनी में गुजर जाती है। उस गैस भी वो काफ़ी ज़्यादा उनको डकार आना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये उनको फेस करते हैं अल्सर के जो पेशेंट हैं। और लेकिन ये चीज़ें तभी फेस करते हैं जब वो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं और उस चीज़ को लाइक खुद ही ट्रीट कर रहे हैं, और खुद ही कोई ना कोई मेडिसिन या कोई हकीमों की फकियाँ वगैरह या कोई भी इस तरह की अक्सर हम चीज़। घरेलू टोटके करने शुरू हो जाते हैं कि जी। अजवाइन ले लें, ये ले लें, वो ले लें। लेकिन ये है कि अब अजवाइन की अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो टेम्परेरी आपका एक इलाज है। टेम्परेरी अगर आपको हल्की फुल्की घबराहट सी होगी है, गैस सी होगी है, तो आप तब ले लें। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं, आपको हो रही है, तो फिर आपको घर में ये टोटके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आपको प्रॉपर एक चेकअप करवाना चाहिए ताकि आप इस चीज़ से अपनी जान छुड़ा सकें और मज़ीद किसी और बीमारी में इस चीज़ की वजह से जो है मुब्तला ना हो सकें। अब अगर एक इंसान को गैस है, वो डेली इस चीज़ से फेस कर रहा है, गुज़र रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है दिल का प्रॉब्लम भी होगा और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मैदे के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हैं? अगर हमारा स्टमक अपसेट है तो कौन कौन सी दूसरी बीमारियां हमें हो सकती हैं? देखें ना, जैसे आपने अभी बता दिया कि दिल की बीमारी दिल भी, की ठीक है। बीमारियाँ तो इसके अलावा ऑटोमेटिकली। मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं? इसके अलावा मज़ीद आपका तो ब्लड प्रेशर जो है वो तो हाई होना शुरू हो जाएगा। अक्सर औक़ात लो होता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गैसेस ऐसी प्रोड्यूस होती हैं स्टमक के अंदर। मज़ीद ये है किडनीज इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि किडनीज़ जो हैं वो काम करते हैं पानी के साथ। जब तक आप का पानी जो है स्टमक के ज़रिए होता हुआ आपकी किडनीज तक नहीं पहुंचेगा, आपकी किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। और अगर वो स्टमक जो है बीच में एक रुकावट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है किडनीज का प्रॉब्लम हो जाएगा। एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नमान बात कर रहा हूँ, बराको इस्लामाबाद से। नुमान, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैंने ये सवाल पूछना है अपनी वालदा के लिए। जी जी, जी, पूछें। मैं पेट उनका फूल जाता है, तजादिया तो हो जाती है उनको। ठीक हो गया। तो ये कितने टाइम से है और कितना उनकी एज क्या है? ये मैदे का मसला उनको तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। तो आप कोई मेडिसिन वगैरह वो उनको दे रहे हैं? एज उनकी है तकरीबन 48 साल और मेडिसिन खा रही हैं 3-4 साल से। मेडिसिन खा रही हैं, तो वो मेडिसिन के खाने के बावजूद भी उनको कोई असर नहीं हो रहा, कोई उनकी तबीयत में फ़र्क नहीं आया? नहीं, मैं असर वगैरह तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके जिगर पे चर्बी वगैरह है और साथ शुगर भी है 7-8 साल से। तो उनको मोटापा भी है क्या? नहीं, मोटापा नहीं है। मोटापा नहीं है, अच्छा। स्टमक के ऊपर उनके चर्बी वगैरह है। इस तरह है, आप मेरे पास आ सकते हैं अपॉइंटमेंट अपनी बुक करके। मैं कुछ टेस्ट आपकी वालदा के करवाऊंगा और उसके बाद जो है मैं उनको, आपने बताया कि शुगर भी है, तो शुगर के हिसाब से मैं उनको ऐसी मेडिसिन्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी वजह से आपकी वालदा का जो मैदा है, जो पेट फूलता है उनका, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो ये आपका मेडिकल कौन सी जगह पे है? ये रावलपिंडी में है, सेटेलाइट टाउन में, अफशा मेडिकल सेंटर में मैं बैठता हूँ सुबह 10 से लेके 2 बजे तक। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
और लाइव जाके आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता है, मुख्तलिफ मेडिसिन वो खा रहे होते हैं फिर उनका पेट ख़राब हो जाता है। वो बदहज़मी की वजह से होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ना हो तो मज़ीद उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अक्सर का तो हाई डोज की मेडिसिन की वजह से भी हो जाता है, या तो खाने में कोई ऐसी चीज़ हो जो डाइजेस्ट ना हो सके प्रॉपर सही तरीके से, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये भी एक तरह से, इसको मैं अल्सर का तो साइंस सिम्टम नहीं कहूँगा, ये तो मैदे में अक्सर औकात कोई मतलब ऐसी एसिडिटी की वजह से केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से खाना कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। हालांकि हमारी ये चीज़ बनी ही ऐसी है कि ये पत्थर छोड़ के कुछ भी डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन अक्सर औकात जब इंसान काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है तो ये प्रॉपरली काम करना छोड़ देता है, हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं करता स्टमक। तो उस टाइम जो है बंदे को अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि उसके स्टमक पे भारी हों, बहुत ज़्यादा असर करें। तो उस टाइम पे नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए इंसान को, ताकि वो इस चीज़ से जो कॉन्स्टिपेशन होगी या पेट ख़राब होना, इस चीज़ से वो बच सके। अच्छा, अल्सर का उम्र से कोई ताल्लुक है या किसी भी उम्र के को हो सकता है? अल्सर का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली जो होता है, मेरे पास जो केसेस आए हैं या मैंने जिनको ट्रीट किया है या मेरे फेलो डॉक्टर्स ने जो चीज़ देखी है, वो मोस्टली 18-19 एज से अबव के पेशेंट्स ही हमने देखे हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है एज का जिसमें लोगों को ज़्यादा वो ज़ुबान के जायके के शौकीन बिल्कुल। होते हैं, फास्ट फूड के शौकीन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म चीज़ें, गर्म खुराकें खा खा के वो अपना मैदा ख़राब ख़ास करके तौर पे बैठे होते हैं। हमने तो आजकल रूटीन बना ली है कि मुख्तलिफ गैदरिंग में जाना है या होटल्स पे जाना है, फूड ट्राई करनी है, तो जी, इस वजह से भी शायद ये इस वजह चीज़ें। से भी, क्योंकि अब वही बात है ना कि घर में बनी हुई चीज़ और बाहर बनी हुई चीज़ में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। ऑयली बिल्कुल। चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, गर्माइश होती है उन चीज़ों में जो कि काफ़ी ज़्यादा असर करती हैं इंसान के मैदे के ऊपर, इंसान के बॉडी के ऑर्गन्स पे। तो ये है कि इंसान को बेहतियाती से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अपना ख्याल रख के अपने आप को, अपने पेट को अपना समझ के खाना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से बात करें? आई थिंक कॉलर जा चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बता दें शॉर्ट सा कि कौन सी रूटीन, हम हमेशा बताते हैं कि कौन कौन सी रूटीन हमें करनी चाहिए कि हम हर तरह की बीमारी से और ख़ास तौर पे मैदे के अल्सर से बचे रहें, तो वो आप बता दें। देखें जी, सबसे पहले तो अगर रूटीन की बात करें, वक्त पे बंदा उठे, वक्त पे सोए, ये सबसे मेन चीज़ है इंसान को अगर हर बीमारी से बचना है। दूसरा, अगर मैदे की बीमारी से बचना चाहते हैं तो ज़ुबान के जायके या अपनी बाहर की खानों को छोड़ दें, नॉर्मल चीज़ें खाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा तेज़ मसालों वाली चीज़ें ना खाएं, ताकि मैदे की किसी भी बीमारी में इंसान मुब्तला ना हो सके। दूसरा ये है कि फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लें, दूध का इंटेक ज़्यादा लें, ताकि अगर कोई हल्का फुल्का भी किसी को जलन महसूस होती है कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून की तरह, तो ये है कि उसी से भी इंसान बच जाए। बाकी डाइट का अपनी जितना ख्याल रखेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी बॉडी जो है वो परफेक्ट रहेगी और वो मज़ीद किसी और बीमारी में मुब्तला भी नहीं होगा। अच्छा, आपके पास क्लिनिक में जो जो आना चाहता है कौन कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे और वो आए आपके पास? जो मेरे पास क्लिनिक पे आना चाहता है वो तो मैं उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको टेस्ट रेफ़र करूँगा, और उन टेस्ट के बाद जो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उस रिपोर्ट्स के देखने के बाद उनके साइन सिम्टम्स नोट डाउन करने के बाद मैं उनको मेडिसिन रेफ़र करता हूँ। वेल जी, अगर डॉक्टर साहब से आप रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं 0311 टेट्रा 2010 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके डॉक्टर साहब से मिलने का जो टाइम है क्लिनिक का वो पूछ के वहाँ पे जा सकते हैं। एनीवेज ये अब हमारी मुलाकात होगी अगली जुमेरात किसी एक और बीमारी के साथ। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बताई हुई कोई बीमारी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें तो आप हमें बता सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा
ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते यही एक प्यारी सी बात कि अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त रखें। अगर नज़्म व ज़ब्त रखेंगे तो आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। स्पेशली आप अपने खाने के औकात का ख्याल रखें। सुबह नाश्ता टाइम पे करें, दोपहर का खाना टाइम पे खाएं और रात का खाना 7 बजे से पहले आप खा लें। इससे ये होगा कि आप मैदे के अल्सर से या मैदे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचे रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।